प्यारे मित्रों, आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए, उसका कमेंट बॉक्स में नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी बेहतरीन कंटेंट मिल सके। प्यारे दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक ज़रूरी सूचना दे दूं, ठीक है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस तरह के कमेंटों की संख्या हज़ारों में छात्रों ने किया है। इसमें साफ साफ लिखा गया है, सर आप जो सजेशन एवं नोट्स हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हो, उसी से सारे सवाल एग्जाम में छपते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप भी ग्रेजुएशन की सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं से सारे कंटेंट, सारे महत्वपूर्ण कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क में दिया जाता है, सभी ऑनर्स पेपर एवं सब्सिडरी पेपर का। तो उम्मीद करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अब वीडियो की ओर हम लोग रुक करते हैं, आइए प्रारंभ करते हैं। बीए द्वितीय वर्ष, बीए सेकेंड ईयर या बीए पार्ट 2 वाले बच्चे कृपया ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास, बोले तो हिस्ट्री। यदि आपने भी हिस्ट्री को सब्सिडरी पेपर या जनरल पेपर के रूप में रखा है तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम लोग वही प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाए। दोस्तों, ये सभी प्रश्न, यानी कि जितने भी प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हो, ये प्रश्न एक बार नहीं, दो बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। यदि आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता करनी हो तो आप क्या करो, क्वेश्चन बैंक को निकालो और देखो ये प्रश्न कितने बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इस वर्ष भी अवश्य पूछे जाएंगे। ये 100% गारंटी है। दोस्तों, हम लोग काफ़ी गहन अध्ययन के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह के बेहतरीन प्रश्न लेके आते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस हो गया है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों की उत्तर की बात करें तो इन प्रश्नों के उत्तर जो है हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लोगे, आप पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। ये 100% गारंटी है दोस्तों। तो समझ सकते हो कितने आसान शब्दों में इनका उत्तर तैयार किया गया है। यदि मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो, आपके एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इम्प्रेस हो जाते हैं और आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए होते हैं। तो मैं बताऊंगा इन प्रश्नों का उत्तर कैसे आप प्राप्त करोगे। सबसे पहले आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लो, यानी कि आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो समझ सकते हो आप लोग कितने भाग्यशाली हो। तो प्यारे दोस्तों, आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लो। मैं गारंटी लेता हूँ, जी हाँ, यानी कि मैं टारगेट विद शिवम गारंटी लेता हूँ 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखो, फिर मैं बताऊंगा इनका उत्तर आप कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, और मैं आपको इन प्रश्नों का थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में झलक, यानी कि झलक देने का भी काम करूंगा। जब आप उत्तर प्राप्त करोगे तो आपको लगेगा कि इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास मैंने पहले भी किया था। तो पहला प्रश्न है आपका, बलबन की उपलब्धियों की विवेचना करें। ये प्रश्न पिछले 10 वर्षों से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बलबन की उपलब्धि कौन कौन से रहे हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे अपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। इसका मैं छोटा सा झलक दे दूं आपको, फिर मैं उत्तर के बारे में बताऊंगा। बलबन के शासनकाल की निम्नलिखित बहुत सारी प्रमुख उपलब्धियां रही है। उनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां कुछ इस प्रकार है, मैं आपके सामने बताने का काम करूंगा। उसने अपने शासनकाल में ईरानी प्रथा, जिसे आप देवत्व का अधिकार भी कह सकते हो, ठीक है, यानी कि ईरानी प्रथा को काफ़ी प्रचार प्रसार किया। ठीक है, वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी कि बलबन जो है खुद को पृथ्वी पर ईश्वर का, यानी कि भगवान का प्रतिनिधि समझता था। उसने चालीसा दल चहलगानी के प्रभाव को समाप्त कर दिया। ये चालीसा दल किसने बनाया था पता है आपको? इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, और इसे पूर्ण रूप से समाप्त कौन कर दिया था? बलबन ने। उसने उलेमाओं को राज्य के किसी भी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। और प्यारे दोस्तों, जब बलबन अपने राज दरबार में बैठा करते थे तो उनके राज दरबार में कोई भी आते थे तो उनके सामने क्या करता था, यानी कि बलबन के सामने वो व्यक्ति अपना सर, यानी कि सर को झुका के जमीन को चूमता था। ठीक है, इसके बाद बलबन की जब बात करें तो ये अपना कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए, बनाने रखने के लिए ये लौ एवं रक्त की नीति अपनाई हुई थी। समझ सकते हो, जब इसके राज्य दरबार में कोई भी मतलब गलत काम होता था तो उसका कोई छोटा मोटा दंड नहीं दिया जाता था। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई हुई थी शासन व्यवस्था को कायम रखने के लिए। तो इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। ये तो मैं थोड़ा सा आपको झलक दिया ताकि आप उत्तर जब देखोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, पहले भी मैंने उत्तर जानने का प्रयास किया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो देख रहे हो, ये पिछले 7 वर्षों से आपके
आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, इसे भी आप अपने कॉपी में लिख लोगे। ठीक है, कॉपी में लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि पूरे साल की तैयारी को मात्र 10 मिनट की वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो समझ सकते हो प्यारे दोस्तों, इतना तो कर ही सकते हो आप। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के स्पेशली टीचर हैं और उनके द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाने का काम किया जाता है। ठीक है, एक शासक के रूप में फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन करें। फिरोज शाह तुगलक यानी कि आप इसे शॉर्ट को FST बोल सकते हो, यानी कि फिरोज शाह तुगलक FST के बारे में आपसे कुछ इनके उपलब्धि के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानने का काम कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कॉपी में लिख लोगे, क्योंकि ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत के तीसरे तुगलक शासक कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने कुल मिला के 37 वर्षों तक राज किया। ठीक है, राज को चलाया। उसने पूरे देश भर में कुल मिला के 300 नगरों की स्थापना की। कौन, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उसे कट्टर मुस्लिम शासक कहा गया है। फिरोज शाह तुगलक जो है कट्टर मुस्लिम शासक था। यदि आप फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रहते और यदि आप इस्लाम धर्म को नहीं मानते, इस्लाम धर्म को नहीं अपनाते, तो आपके ऊपर फिरोज शाह तुगलक क्या करता, जजिया कर लगा देता, यानी कि आपके ऊपर टैक्स लगा देता। आपके ऊपर टैक्स इसलिए लगाता क्योंकि आपने इस्लाम को नहीं कबूला था। तो समझ सकते हो किस तरह की मानसिकता थी इनकी। इतिहासकारों, बहुत सारे इतिहासकारों ने फिरोज शाह को धर्मांध और असहिष्णु शासक कहा। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। इसे भी आप अपने कॉपी में लिख लोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपने इस प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, और मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त कर पाओगे, वो भी बिना कुछ किए। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण क्या क्या है। तो विजयनगर साम्राज्य में संस्कृति के साथ साथ कला तथा वास्तुकला की भी काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई। ठीक है, और जब विजयनगर साम्राज्य की बात आती है तो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे कृष्णदेव राय, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, कृष्णदेव राय ने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने विट्ठल स्वामी मंदिर का नाम सुना, अवश्य सुना होगा, क्योंकि काफ़ी सर्वश्रेष्ठ मंदिर है ये, और ये जो है विजयनगर साम्राज्य के ही शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद हजारा मंदिर भी जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही बनाया गया था। तो समझ सकते हो उस काल में मंदिर कितने भव्य बनाए जा रहे थे। अभी भी आप जब साउथ जाओगे तो मंदिर जब देखोगे तो आप को लगेगा कि यार मैंने कभी इसकी इमेजिनेशन भी नहीं की थी जिस प्रकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग अवश्य जाइए एक बार घूमने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मोहम्मद तुगलक के चरित्र एवं नीतियों की विवेचना करें। मोहम्मद तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक बोले तो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक बोले तो MBT के चरित्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उनकी कौन कौन सी नीतियां रही हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न भी पिछले 4 वर्षों से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, और इस वर्ष भी पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो उम्मीद है कॉपी में आपने लिख लिया होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक जब यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका पुत्र जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम एक और भी था जूना खां। ठीक है, जब शासक बन जाता है जूना खां तो उनका नाम हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, इसके बाद इसका मूल नाम था उल्गू खां। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक यानी कि जोना या जूना खां को दुनिया का खान कहा गया है। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों, तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफ़ी ज़्यादा शिक्षित भी थे, विद्वान भी थे और एक योग्य व्यक्ति भी थे। अपनी सनक बड़ी योजनाओं, क्रूर कृत्य एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील कहा गया। पागल राजा भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था यार। ठीक है, रक्त पिपासु कहा गया। बर्नी, सरहिंदी, निजामुद्दीन बदियानू एवं फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान को अधर्मी घोषित कर दिया। ठीक है, किसको अधर्मी घोषित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को अधर्मी घोषित किया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने पीतल के सिक्कों को चांदी के लिए पारित करने का आदेश देता था। कब? 1330 ईस्वी में दिया था।
क्वेश्चन नंबर 5वां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न को भी आप अपने कॉपी में लिख लोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और शॉर्ट भी पूछे जाएंगे। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जब बात आती है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में बहुत ऐसे शासक आए और उन्होंने राज किए। दिल्ली सल्तनत से सभी का प्रेम रहा है। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय शासन की विवेचना करे, ठीक है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़र से, आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। दिल्ली सल्तनत में शासक कुरान के नियमों के अनुसार शासन करते थे। जिस तरह अभी हमारे देश में यहाँ के जो भी शासक हैं वो संविधान के हिसाब से शासन करते हैं, परंतु दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए कुरान के नियमों के अनुसार शासन करते थे। दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सुल्तान का दिल्ली सल्तनत का जो भी प्रमुख होता था उसे सुल्तान कहा जाता था। प्रशासन के सभी प्रमुख कार्य वही करता था। वह शासन का सर्वोच्च प्रशासक होता था। न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी तथा सर्वोच्च सेनापति था। कौन? दिल्ली सल्तनत का शासक, ठीक है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 ना काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इनका अहमियत यदि आपको पता करना हो तो क्वेश्चन बैंक को निकालिए और देखिए आपके एग्जाम में कितने बार पूछे जा चुके हैं। एक शासक के रूप में शेरशाह का मूल्यांकन करें, ठीक है। आप ये प्रश्न को देखिए, कॉपी में लिखिए। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। समझ सकते हो, शेरशाह कोई छोटे मोटे शासक नहीं थे। इसके बाद शेर खान की उपाधि धारण की। जब हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया तो उन्होंने क्या किया? शेर खान की उपाधि धारण की, लेकिन संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। एक शानदार रणनीतिकार शेरशाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ ही एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी साबित किया खुद को, ठीक है। एक प्रतिभाशाली शासक खुद को प्रूव किया। तो समझ सकते हो इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया और ख़ुद को प्रूव किया। उत्तर भारत में खुद को प्रूव किया कि मेरे से बेहतर आपको शासक नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7वां भी आप अपने कॉपी में लिख लोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इस बार भी अवश्य पूछे जाएंगे। हम लोग ज़्यादा प्रश्न देखेंगे नहीं, जो प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में वही प्रश्न देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका। क्वेश्चन नंबर 7वां, शिवाजी जी के अधीन मराठा प्रशासन की विवेचना करें, ठीक है। देख सकते हो आप ये प्रश्न कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांश रूप से दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, ठीक है। इसके सबसे ऊपर पर छत्रपति होता था। ये प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक होता था जो कि प्रशासनिक निर्माता, अंतिम कानून निर्माता, न्यायाधीश एवं सेनापति होता था। तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से हम लोग जानेंगे। पहले आप लोग प्रश्न को काफ़ी अच्छे ढंग से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका यहाँ पर, भारत में बाबर के कार्यों का मूल्यांकन करें। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में और काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लोगे। भारत में बाबर के कार्यों का मूल्यांकन करें। भारत में जब बाबर ने प्रवेश किया, बाबर का एक नाम था जहीरुद्दीन खां, ठीक है। ये जब भारत में प्रवेश किए तो इनके कौन कौन से कार्य रहे हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और इसे आप अपने कॉपी में लिख लोगे। 1519 से 1526 ईस्वी तक में कुल मिलाकर भारत में इसने 5 बार आक्रमण किया। कौन? बाबर ने। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर, जब इब्राहिम लोदी हार जाता है तो वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। मुग़ल साम्राज्य की नींव कब रखी? तो 1526 ईस्वी में, पानीपत की प्रथम युद्ध में। बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, ठीक है। 1528 में पचंदरी का युद्ध लड़ा। 1529 में गग्गर का युद्ध लड़ा और सारे में इन्होंने जीत हासिल की और अपने राज्य को सुरक्षित किया। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने अपने भारत में जितनी भी लड़ाई लड़ी सब में इनको जीत मिली और भारत में पूर्ण रूप से ये छा गया और मुग़ल राज की स्थापना करी।
किसने? बाबर ने। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। मुगल काल में नगरीकरण के विकास के कारणों का विश्लेषण करें। ये प्रश्न भी आप अपने कॉपी में लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, मुगल साम्राज्य के पतन एवं पतन के कारणों की विवेचना करें। मुगल साम्राज्य के कौन कौन से पतन के कारण रहे थे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11वां आपका, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। अलाउद्दीन के प्रशासन की क्या क्या प्रमुख विशेषता रही हैं, कौन कौन से मुख्य विशेषताएं रही हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं इसे भी आप अपने कॉपी में लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारणों की विवेचना करें। दिल्ली सल्तनत के विघटन कौन कौन से रहे, इसके कारण कौन कौन से रहे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारत में यूरोपीय शक्तियों के विकास का परीक्षण करें। भारत में यूरोपीय शक्ति का विकास किस प्रकार हुआ। भारत में यूरोप की शक्तियों का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके एग्जाम में पूछे गए। मुगल साम्राज्य की राजनीति में नूरजहां की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बाबर की उपलब्धियों का वर्णन करें। बाबर की कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के इतिहास में शेरशाह के शासनकाल का महत्व बतावे। भारत के इतिहास में शेरशाह का शासनकाल का क्या महत्व रहा है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उम्मीद है आपने इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लिया है होगा। यदि नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी परेशानी हो रही है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों। इन सभी प्रश्नों का उत्तर को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि आपको ये बिल्कुल निःशुल्क में दिया जा रहा है। तो उसके बदले मैं आपसे एक सब्सक्राइब ही तो ले रहा हूँ यार। एक सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो भी बीए के बच्चे हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर का जो है PDF देखने को मिलेगा। क्या करना है, PDF को डाउनलोड कर लेना है। आप में से कुछ बच्चे ये वैसे भी हैं जो कि टेलीग्राम यूज नहीं करते, तो टेलीग्राम यूज नहीं करने वाले बच्चों को भी बता दो, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको देखने को मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके आप इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हो। और यही प्रश्नों का उत्तर नहीं, आपको यानी कि हिस्ट्री के यानी कि हिस्ट्री का फुल नोट्स भी, यानी कि कोर्स भी और नोट्स भी देखने को मिलेगा, तो आप वो भी प्राप्त कर सकते हो। तो प्यारे बच्चे जल्दी से जाओ टेलीग्राम में और वहाँ से PDF डाउनलोड करने का काम करो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है अपने दोस्त तक पहुँचाने का। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।